राजा शिबी की एक ऐसी कथा जिसे अब तक आपने नहीं सुना होगा। राजा शिबी केवल कबूतर को बचाने के लिए ही बाज को अपना शरीर नहीं देते, उन्होंने इससे बढ़कर भी बहुत कुछ किया। और वह ऐसा था कि यदि वह और नारद जी एक साथ स्वर्ग गए हों तो नारद जी उनसे पहले भूलोक पर आएंगे। संपूर्ण महाभारत कथा। नमस्कार। अगर आप किसी कारणवश मुझे सब्सक्राइब नहीं कर सकते तो लाइक अवश्य कीजिएगा। धर्मराज विश्वामित्र के पुत्र अष्टक के अश्वमेध यज्ञ में सब राजा पधारे थे। अष्टक के 3 भाई प्रतदन, वसुमना और उशिनर पुत्र शिबी भी उस यज्ञ में आए थे। यज्ञ समाप्त होने पर एक दिन अष्टक अपने भाइयों के साथ रथ पर आरूढ़ हो स्वर्ग की ओर जा रहा था। उसी समय रास्ते में देवर्षि नारद जी आते दिखाई दिए। तब उन तीनों ने उन्हें प्रणाम करके कहा, भगवान आप भी रथ पर आइए। तब नारद जी तथास्तु कहकर उस रथ पर बैठ गए। तदनंतर उनमें से एक ने देवर्षि नारद से पूछा, भगवान मैं आपको प्रसन्न करके कुछ पूछना चाहता हूं। देवर्षि बोले, पूछो। तब उसने इस प्रकार कहा, भगवान हम सब लोग दीर्घायु तथा सर्वगुण संपन्न होने के कारण सदा प्रसन्न रहते हैं। हम चारों को दीर्घ काल तक उपभोग में आने वाले स्वर्गलोक में जाना है, किंतु वहां से सर्वप्रथम कौन इस भूतल पर उतर जाएगा? देवर्षि ने कहा, सबसे पहले अष्टक उतरेगा। फिर उसने पूछा, क्या कारण है कि अष्टक ही उतरेगा? तब नारद जी ने कहा, एक दिन मैं अष्टक के घर ही ठहरा था। उस दिन अष्टक मुझे रथ पर बिठाकर भ्रमण के लिए ले जा रहे थे। मैंने रास्ते में देखा भिन्न भिन्न रंग की कई हजार गौएं पृथक पृथक चल रही हैं। उन्हें देखकर मैंने अष्टक से पूछा, ये किसकी गौएं हैं? इन्होंने उत्तर दिया, यह मेरी दान की हुई गौएं हैं। इस प्रकार ये स्वयं अपने किए हुए दान का बखान करके आत्मलांघा हो गए। इसीलिए इन्हें स्वर्ग से पहले उतरना पड़ेगा। तत्पश्चात उन लोगों ने पुनः प्रश्न किया, यदि हम शेष तीनों भाई स्वर्ग में जाएं, तो सबसे पहले किसको उतरना पड़ेगा? देवर्षि ने उत्तर दिया, प्रतर्दन को। इसमें क्या कारण है? ऐसा प्रश्न होने पर देवर्षि ने उत्तर दिया, एक दिन मैं प्रतर्दन के घर में ही ठहरा था। ये मुझे रथ से ले जा रहे थे। उस समय एक ब्राह्मण ने आकर इनसे याचना की, आप मुझे एक अश्व दे दीजिए। तब उन्होंने ब्राह्मण को उत्तर दिया, लौटने पर दे दूंगा। ब्राह्मण ने कहा, नहीं तुरंत दे दीजिए। अच्छा तो तुरंत ही लीजिए। यूं कहकर इन्होंने रथ के दाहिने पार्श्व का घोड़ा खोलकर उसे दे दिया। इतने ही में एक दूसरा ब्राह्मण आया। उसे भी घोड़े की ही आवश्यकता थी। तब उसने याचना की। तब राजा ने पूर्वत उससे भी यही कहा, लौटने पर दूंगा। परंतु उसके आग्रह करने पर उन्होंने रथ के वाम पार्श्व का एक घोड़ा दिया। फिर वे आगे बढ़ गए। तदनंतर एक घोड़ा मांगने वाला दूसरा ब्राह्मण आया। उसने भी जल्दी ही मांगा। तब राजा ने उसे बाएं धुरे का बोझ ढोने वाला अश्व खोल कर दे दिया। तत्पश्चात जब वे आगे बढ़े तब फिर एक अश्व का इच्छुक ब्राह्मण आ गया। उसके मांगने पर राजा ने कहा, मैं शीघ्र ही अपने लक्ष्य तक पहुंचकर घोड़ा दे दूंगा। ब्राह्मण बोला, मुझे तुरंत दीजिए। तब उन्होंने ब्राह्मण को अश्व देकर स्वयं रथ का धुरा पकड़ लिया और कहा, ब्राह्मणों के लिए ऐसा करना सर्वथा उचित नहीं है। ये प्रतदन दान देते हैं और ब्राह्मण की निंदा भी करते हैं। अतः यह निंदायुक्त वचन बोलने के कारण पहले इन्हीं को स्वर्ग से उतरना पड़ेगा। तब पुनः प्रश्न किया गया, हम शेष 2 भाई जा रहे हैं, उनमें से कौन पहले स्वर्ग से नीचे उतरेगा? देवर्षि ने उत्तर दिया, वसुमना पहले उतरेंगे। तब उन्होंने कहा, इसका क्या कारण है? नारद जी बोले, एक दिन मैं घूमता घामता वसुमना के घर पर जा पहुंचा। उस दिन उनके यहाँ स्वस्ति वाचन हो रहा था। राजा के यहाँ एक ऐसा रथ था जो पर्वत
आकाश और समुद्र आदि दुर्गम स्थानों पर भी सुगमता से आ जा सकता है। उसका नाम था पुष्परथ। मैं उसी के प्रयोजन से राजा के यहां गया था। जब ब्राह्मण लोग स्वस्ति वाचन कर चुके, तब राजा ने ब्राह्मणों को अपना वह रथ दिखाया। उस समय मैंने उस रथ की बड़ी प्रशंसा की। राजा बोले, भगवान, आपने इस रथ की प्रशंसा की है, अतः यह रथ आप ही का है। तदनंतर एक दिन मैं राजा के यहां उपस्थित हुआ। पुनः मेरे जाने का उद्देश्य पुष्परथ को प्राप्त करना ही था। उस दिन भी राजा ने बड़ी आवभगत के साथ कहा, भगवान, यह रथ आपका ही है। फिर तीसरी बार मैंने उनके यहां जाकर स्वस्ति वाचन का कार्य संपन्न किया। राजा ने ब्राह्मणों को उस रथ का दर्शन कराते हुए मेरी ओर देखकर कहा, भगवान, आपके पुष्परथ के लिए अच्छे स्वस्ति वाचन किए। यह कहकर भी उन्होंने रथ नहीं दिया। इस छलयुक्त वचन से वसुमना ही पहले स्वर्ग से पृथ्वी पर उतरेंगे। यदि आपके साथ हम में से एकमात्र शिबी को ही स्वर्गलोक में जाना हो, तो वहां से पहले कौन उतरेगा? ऐसा प्रश्न होने पर नारद जी ने फिर कहा, शिबी जाएंगे और मैं उतरूंगा। इसमें क्या कारण है? यह पूछे जाने पर देवर्षि नारद ने कहा, मैं राजा शिबी के समान नहीं हूं। क्योंकि एक दिन एक ब्राह्मण ने शिबी से कहा, शिबे, मैं भोजन करना चाहता हूं। राजा ने कहा, आपके लिए क्या रसोई बनाई जाए? आज्ञा दीजिए। तब इनसे ब्राह्मण ने कहा, यह जो तुम्हारा पुत्र बृहदर्भ है, इसे मार डालो, फिर इसका दाह संस्कार करो। तत्पश्चात अन्न तैयार करो और मेरी प्रतीक्षा करो। तब राजा ने पुत्र को मारकर उसका दाह संस्कार कर दिया और फिर विधि पूर्वक अन्न तैयार करके उसे बटलोई में डालकर और ढक्कन से ढककर अपने सिर पर रख लिया और वे उस ब्राह्मण की खोज करने लगे। खोज करते समय किसी मनुष्य ने उनके पास आकर इस प्रकार कहा, राजन, आपका ब्राह्मण इधर है। इस नगर में प्रवेश करके आपके भवन, कोषागार, शस्त्रागार, अंतःपुर, अश्वशाला और गजशाला सब में कुपित होकर आग लगा रहा है। यह सब सुनकर भी राजा शिवी के मुख की कांति पूर्ववत बनी रही। उसमें तनिक भी विकार न आया। वे नगर में घुसकर ब्राह्मण से बोले, भगवान, आपका भोजन तैयार है। ब्राह्मण कुछ न बोला। वह आश्चर्य से मुंह नीचा किए देखता रहा। तब राजा ने ब्राह्मण को मनाते हुए कहा, भगवान, भोजन कर लीजिए। ब्राह्मण ने 2 घड़ी तक ऊपर की ओर देखने के पश्चात शिबी से कहा, तुम ही यह सब खा जाओ। शिबी ने उसी प्रकार मन को प्रसन्न रखते हुए बहुत अच्छा कहकर ब्राह्मण की आज्ञा स्वीकार की और उनका पूजन करके सिर पर रखे हुए ढक्कन को उगाड़कर वह सब खाने की इच्छा की। तब ब्राह्मण ने उनका हाथ पकड़ लिया और कहा, राजन, तुमने क्रोध को जीत लिया है। तुम्हारे पास कोई ऐसी वस्तु नहीं जिसे तुम ब्राह्मण के लिए ना दे सको। ऐसा कहकर ब्राह्मण ने भी उन महाभाग नरेश का समादर किया। राजा ने जब आंख उठाकर देखा, तब उनका पुत्र आगे खड़ा था। वह देवकुमार की भांति दिव्य वस्त्र आभूषणों से विभूषित था। उसके शरीर से पवित्र सुगंध निकल रही थी। ब्राह्मण देवता सब वस्तुओं को पूर्ववत ठीक करके अंतर्धान हो गए। साक्षात विधाता ब्राह्मण के वेश में राजश्री शिबी की परीक्षा लेने आए थे। उनके अंतर्धान हो जाने पर राजा के मंत्रियों ने उनसे पूछा, महाराज, आप क्या चाहते हैं, जिसके लिए सब कुछ जानते हुए भी ऐसा दुस्साहसपूर्ण कार्य किया है? शिबी बोले, मैं यश के लिए दान नहीं देता, धन के लिए अथवा भोग की लिप्सा से भी दान नहीं करता। यह धर्मात्माओं का मार्ग है। पापी मनुष्य इस पर नहीं चल सकते। ऐसा समझकर ही मैं सब कुछ करता रहता हूं। श्रेष्ठ पुरुष सदा जिस मार्ग पर चले हैं वही उत्तम मार्ग है। इसलिए मेरी बुद्धि सदा इस उत्तम पथ का ही आश्रय लेती है। यह है राजा शिबी की सर्वश्रेष्ठ महिमा, जिसे मैं अच्छी तरह जानता हूं। इसलिए इन सब बातों का यथावत वर्णन किया करता हूं। नमस्कार, मैं आभा शर्मा जावास। यदि आपको मेरा ये प्रयत्न सराहनीय लगा हो तो मुझे सब्सक्राइब करके प्रोत्साहित करें।